नमस्कार साथियों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल अतुल ऑनलाइन ट्यूशन में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के टेक्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन जानेंगे और जो है यह बहुत ही बेसिक ढंग से, बहुत ही जीरो लेवल से हम पढ़ाएंगे। तो चलिए, पहले यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 10th के लिए टेक्नोमेट्री, जो कि पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं। फिर टेक्नोमेट्री के जो भी जितने मतलब इस क्लास 10th के इस टेक्नोमेट्री चैप्टर में जितने भी फार्मूला यूज होंगे, फार्मूला हम सब जो है बता देंगे और सब उसके बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी है मैं टेक्नोमेट्री के पूरे दे दूंगा। तो पहले चलिए, सबसे पहले टेक्नोमेट्री के डिफिनीशन जान लेते हैं। टेक्नोमेट्री का डिफिनीशन क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच प्रोवाइडेड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। जो यह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि रिलेशन प्रोवाइड करता है हमें एंगल एंड साइड में इन राइट ट्रायंगल, मतलब राइट ट्रायंगल के बीच जो है यह रिलेशन प्रोवाइड करता है। राइट ट्रायंगल का मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। तो देखिए, राइट ट्रायंगल में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोथेसिस होता है और जो इसके बीच जो है रिलेशन प्रोवाइड करता है। तो इसे अभी हम देख रहे हैं। तो पहले इसमें एक बात जान लो, टेक्नोमेट्री में एक ग्रीक वर्ड है जिसे थीटा बोलते हैं। थीटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले टेक्नोमेट्री में एक नया शब्द है जो ग्रीक वर्ड है थीटा। थीटा को बहुत ध्यान देना। इसमें देखिए, जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 जो है टेक्नोमेट्री के फार्मूले ही बोल सकते हो, फार्मूले हैं या इनके बेसिक वर्ड हैं। इन्हीं 6 फार्मूले से सभी फार्मूले बनेंगे। और पहले जान लो, टेक्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, 3 वर्ड से मिलकर बना है। 3 वर्ड क्या है? ट्राइगोनमेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड और मेट्री का मतलब मेजर। इसे अगर एक साथ हम जो है सबको ऐड करके बोले तो क्या हो जाएगा? 3 साइड मेजर। ये मतलब जो एक राइट ट्रायंगल है इसके जो 3 साइड मतलब तीनों साइड को मेजर करने वाला ये टेक्नोमेट्री कहलाता है। तो इसमें देखिए, साइन थीटा फर्स्ट जो है इसका वर्ड है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेसिस। परपेंडिकुलर यहाँ पर लाइन क्या है? BC। यहाँ पर इसे हम BC भी लिख सकते हैं, BC अपॉन AC, जिसे P भी इसका शॉर्ट फॉर्म हमने परपेंडिकुलर को P भी लिख दिया है और हाइपोथेसिस को H लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म, और हाइपोथेसिस BC अपॉन AC। ऐसे कास थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोथेसिस, जिसे B अपॉन H, और हम क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन AC। ऐसे फिर टैन थीटा तीसरा क्या है? ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से भी हम BC अपॉन AB लिख सकते हैं। और फिर काट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस बोले तो BC अपॉन, और बेस बोले तो AB अपॉन BC। ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोथेसिस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा होता है हाइपोथेसिस अपॉन परपेंडिकुलर। अब चलिए, इसके अपोजिट कौन कौन से होते हैं इसे हम देख लेते हैं। फिर उनके अगले फार्मूले को ऐसे देखते पूरी इंट्रोडक्शन बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से जो है हम बताएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 8 जो है फार्मूले हम फिर लिख दे रहे हैं। फिर देखिए, पहले समझ लीजिए फार्मूले को। साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कास थीटा, मतलब साइन थीटा होता है 1 अपॉन कासेक थीटा, और फिर कासेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से मतलब साइन थीटा का अपोजिट कासेक थीटा और कासेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा होता है। और फिर कास थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कास थीटा।
ऐसे ही tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। और दो ही बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं tan और cot। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा। तो इसे एक बार और समझ लीजिए कि जैसे sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। मान लीजिए आप अभी इसके जो वैल्यू होता है उसका भी हम टेबल आगे जो है लिखेंगे। तो पहले इसमें कुछ जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि sin 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1 होती है तो cos 1/√2 होती है तो cosec 45 डिग्री की हमें वैल्यू बताओ। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम cosec 45 डिग्री की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। cosec 45 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ से cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा और sin 45 है तो यहाँ से हम लिख देंगे 1/sin 45। 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 1/1/√2। तो यह √2 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2। ऐसे भी जितनी भी हम जैसे cos थीटा की वैल्यू आ गई sec थीटा का और cot थीटा का वैल्यू आ गया tan थीटा का, ऐसे ही हम इस पूरे टेक्नोमेट्री में ऐसे ज्ञात करेंगे जैसे कोई भी जो है क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर इसके वैल्यू को जानेंगे। टेक्नोमेट्री जो है सारणी, टेक्नोमेट्री टेबल जिसे बोलते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों टेक्नोमेट्री के टेबल को हम देखते हैं। टेक्नोमेट्री टेबल में जो है यहाँ पर सभी टेक्नोमेट्री के 0 से लेकर 90 तक वैल्यू को इस टेबल में लिखा गया है, जिसे आप थोड़ा समझ लो। यहाँ से जैसे sin थीटा 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही cos थीटा cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। tan थीटा में tan 0 की वैल्यू 0 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब जिसकी कोई गणना न की जा सके, वो मतलब बहुत ज़्यादा असंख्य जिसे माना जाता है। अनडिफाइंड मतलब जिसको हम वेरीफाई कर ना सके, जिसको हम मेजर न कर सके, उसे क्या कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए 1 में हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 में हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का साइन जो है दोस्तों कहीं कहीं बुक में आपको ये साइन मिलेगा। ये साइन से कंफ्यूज मत होना, ये साइन का मतलब होता है अनडिफाइंड। आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा ये अनडिफाइंड को इस साइन से यूज करते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर अनडिफाइंड भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर इस साइन भी लिखा रहेगा। चलिए अब चलते हैं cot थीटा। cot 0 की वैल्यू भी होता है अनडिफाइंड और cot 30 की वैल्यू √3 और cot 45 की वैल्यू 1। ऐसे ही cot 60 की वैल्यू 1/√3 और cos 90 की वैल्यू 0। sec 0 की वैल्यू 1 और sec 30 की वैल्यू 2√3 और sec 45 की वैल्यू √2 और sec 60 की वैल्यू 2 और sec 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। cosec 0 की वैल्यू अनडिफाइंड, cosec 30 की वैल्यू 2 और cosec 45 की डिग्री √2 और cosec 60 की वैल्यू 2/√3 और cosec 90 की वैल्यू 1। यह आपको टेक्नोमेट्री का टेबल आपको पूरा याद रहना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए इस टेक्नोमेट्री के
सभी पहलू को आप कहीं पर नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फार्मूले हैं जिसे हम नेक्स्ट स्टेप में जान लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। चलिए दोस्तों, फिर हम 9 फार्मूले देखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए फार्मूले आप जरूर ध्यान रखें। और ये क्लास 11th और 12th में भी बहुत ही इसका यूज है, इसलिए फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे ज़रूर लर्न करें और एकदम पूरा याद रखें। ठीक, तो पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले से 3 फार्मूले बने हैं। तो जैसे क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो हम क्या किए हैं, कास स्क्वायर थीटा को उस तरफ शिफ्ट कर दिए हैं, तो दूसरा फार्मूला हमारा बन गया। कास स्क्वायर थीटा इधर प्लस था, उधर उस तरफ जब शिफ्ट हुआ तो माइनस हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसमें फिर जब हम साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ शिफ्ट किए तो फिर हो गया कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फार्मूले पर। 4 फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इससे देखिए फिर 3 फार्मूले बने हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब हम टेन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर माइनस था, टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ जब शिफ्ट हुआ तो प्लस हो गया। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें क्या हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा 1 की तरफ ट्रांसफर हुआ है, शिफ्ट हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये जो है कि फार्मूला नंबर 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कासेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हुआ है कि काट स्क्वायर थीटा 1 की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इधर माइनस था उधर प्लस हो गया। ऐसे ही काट स्क्वायर थीटा इक्वल कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ही बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला था। और चलिए हम कुछ और जान लेते हैं, इसके फार्मूले भी कुछ और बाकी हैं, उसे जान लेते हैं। फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सभी सॉल्व कराएंगे। चलिए दोस्तों, फिर जो है 6 फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और फिर जो है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस सेक थीटा। अब इसको हम कैसे प्रूफ करें कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, ये हम राइट ट्रायंगल की मदद से प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लो, राइट ट्रायंगल में जो ये थीटा जिसको हम एंगल लेते हैं, इसके सामने की जो साइड होती है या भुजा कह सकते हो, ये भुजा होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या इसे हम पी भी कहते हैं। और जिस भुजा से और इसके जो एक भुजा होती है, जो मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, इसे क्या बोलती हैं, बेस। और इससे जो एंगल बना होता है उसे हाइपोथेसिस, इसे हाइपोटेनियस एच भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हाइपोटेनियस को एच और इसको बेस को पी और परपेंडिकुलर को पी। अगर यदि कुछ समय के लिए हम इस 90 माइनस थीटा को जो है मान ले थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, सामने वाली साइड हो जाएगी क्या, बेस। सामने वाली भुजा हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस। यही रहेगा, यही हम समझाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसे मान लें
थीटा, तो हो जाएगा साइन। और पहले एक बात और समझ लो, यहाँ पर इसके पहले क्या हुआ था कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहाँ बेस क्या है ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, और या इसे बोल सकते हो बी अपॉन एच। अब इसी प्रकार से जब हम इसको लेते हैं तो हम ले रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो इसमें परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड हो जाएगी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी। तो यह दोस्तों क्या हो गया, ए बी के स्थान पर हम बी लिख सकते हैं और ए सी के स्थान पर एच लिख सकते हैं। तो बी अपॉन एच देखो यहाँ पर क्या आया है, कास थीटा। तो हमारा एक प्रूफ हो गया कि यह क्या हो गया, कास थीटा। ऐसे ही कोई भी हम यहाँ से एंगल जो है प्रूफ कर सकते हैं, जैसे सेक 90 माइनस थीटा हो सकता है कॉसेक थीटा। तो चलिए इसे भी हम प्रूफ कर लेते हैं, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर इसको भी हम प्रूफ कर देंगे। चलिए अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम एक मान लीजिए समझने के लिए सेक 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, जैसे यहाँ से हो गया सेक 90 माइनस थीटा। फिर देखिए हमने थीटा के स्थान पर इसको इस एंगल को लिया 90 माइनस थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बेस ए हो जाएगी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। तो यहाँ पर एक चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक, तब देखिए यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनिस यहाँ पर एच है और बेस क्या है बी। इसे हम ए सी अपॉन बी सी भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर। ठीक, तो हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ से एक चीज कंफ्यूज हो रहा है, सॉरी यहाँ से परपेंडिकुलर जब ए हो जाएगा तो ए हो जाएगा एच अपॉन बी। देखिए ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक, ऐसे ही ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ऐसे भी किसी भी फार्मूले को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन है इस फार्मूले से रिलेटेड और नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके आसपास और जो दोस्त यार भी हो उससे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।